ناندیڑ म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के आइंदा बल्दियाती इंतखाबात के पेश नज़र शहर के वार्ड नंबर 11 लक्ष्मी नगर इलाके में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से उम्मीदवारान की तशहीर के सिलसिले में एक शानदार और पुरजोश इंतखाबी जलसे आम मुनक्किद किया गया। इस जलसे में अवाम की बड़ी तादाद ने शिरकत करके मजलिस उम्मीदवारान के हक़ में अपनी राय अपनी हिमायत का इजहार किया। जलसे आम में हैदराबाद कारवान के रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन, मजलिस के साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन, मराठवाड़ा सदर फिरोज़ खान लाला, रहीम अहमद खान, अब्दुल बारी, फरहान देशमुख के अलावा वार्ड के तमाम उम्मीदवारान ने खिताब किया। मजलिस ने वार्ड नंबर 11 से मसूद अहमद खान को उम्मीदवार बनाया है, जबकि हबीब बागबान और अंसार अहमद खान को नुमाइंदा उम्मीदवार और सैयद फसीउद्दीन को भी उम्मीदवार के तौर पर मैदान में उतारा गया है। मजलिस उम्मीदवारान की इंतखाबी तशरीह के तहत वार्ड के मुख्तलिफ इलाकों में जलसों, रैलियों और अवामी मुलाकातों का सिलसिला तेजी के साथ जारी है। जलसे से खिताब करते हुए साबिक़ रियासती सदर सैयद मोइन ने कांग्रेस पार्टी और उनके उम्मीदवारान पर सख्त तनकीद की। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी वार्ड नंबर 11 में काबिल, अहल और अवामी खिदमत का तजुर्बा रखने वाले उम्मीदवार तक खड़ा करने में नाकाम रही। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि कांग्रेस के पैनल में शामिल एक उम्मीदवार का किरदार सिर्फ प्रोग्रामों में लीडरान की गुलपोशी करना, तस्वीर खिंचवाकर सोशल मीडिया पर डालना और ख़ुद को नुमाया करना है, जबकि समाजी और बुनियादी अवामी मसाइल से इसका कोई ताल्लुक़ नहीं है। सैयद मोइन ने मजीद इल्ज़ाम आयद किया कि कांग्रेस के एक उम्मीदवार का ताल्लुक़ जुए के अड्डों से है, जो न सिर्फ बरादरी बल्कि नौजवान नस्ल के मुस्तकबिल को गैर अखलाकी सरगर्मियों में झोंक रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे अनासर को इख्तिदार सौंपना इलाके की मुस्तकबिल के लिए नुकसानदा साबित होगा। उन्होंने अवाम से अपील की है कि वो बाशऊर फैसला करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को कामयाब बनाए और मजलिस के उम्मीदवारान के हक़ में अपना कीमती वोट डालें, ताकि वार्ड नंबर 11 में ईमानदार, बासलाहियत और अवामी खिदमत को तरजीह देने वाली क़यादत सामने आ सके। इस जलसे आम में लक्ष्मी नगर के मुअज़्ज़िज़ अफराद, बुजुर्गों, नौजवानों और ख़वातीन की बड़ी तादाद मौजूद थी, जिससे जलसा निहायत कामयाब और पुरजोश साबित हुआ। जलसे के दौरान मजलिस के हक़ में नारेबाजी की गई और इंतखाबी माहौल पूरी तरह गर्म नजर आया। ब्यूरो रिपोर्ट, MCN उर्दू न्यूज़। एक जुआ चलाने वाले हैं तो दूसरा कांग्रेस का तो ऐसा पागल है, हर जगह एक फूल लेकर जाता, फूल फिनाता, फोटोग्राफर को भी साथ में ले जाता, फोटो उतार के डालने लगा। सही बोल रहा हूं, गलत बोल रहा हूं? सही है या गलत है? क्या तुम अपने बच्चों के मुस्तकबिल को इन जुआ चलाने वाले जुआरियों के हवाले करना चाहते हो? मुझे मालूम है इमरान कॉलोनी के अंदर वो हमारी बागवान बरादरी के लोग हैं जो सुबह से शाम तक मेहनत कर कर पसीना बहाकर पैसे कमाते हैं। क्या उन नौजवान बच्चों को जुए के अड्डों पर भेजकर ये लोगों को ताकत देना चाहते हो कि आपकी मेहनत की कमाई जुए पर खर्च हो जाए? अगर नहीं चाहते हो तो मेरे भाई याद रखो, अब हमको देखना होगा मुस्तकबिल को, और मुस्तकबिल की राहों को हमवार करने के लिए कौन सी जमात है जो आपका साथ दे सकती है, कौन से नुमाइंदे हैं जो आपके काम आ सकते हैं। हाँ, बहुत से काम इंशाअल्लाह ताला करने हैं। मैं आपको बड़ी जिम्मेदारी के साथ, ये वादे के साथ यकीन दिला रहा हूं, इमरान कॉलोनी के लोगों, ये हबीब साहब, अंसार साहब, रहीम साहब, फसीउद्दीन साहब, मसूद शेख इंशाअल्लाह ताला जीत के आएंगे। 18 तारीख को इस इलाके के रास्ते, ड्रेनेज का काम, नालियों का काम पूरा मुकम्मल तौर पर किया जाएगा इंशाअल्लाह ताला। रंगरनिया मनाने वाले, शराब पीकर लौटने वाले मैदान में हैं, जुए के अड्डे चलाने वाले मैदान में हैं। अरे आज हम किसके हवाले अपने आप को या अपने नौजवानों को करना चाहते हैं? आज मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत को देखो कि पूरा हिंदुस्तान तस्लीम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, हायद मोहतरम अलहाज बैरिस्टर सैफुद्दीन अवैसी साहब को एक नजर देखते हैं उनके नूरानी चेहरे को, तो हमारा दिल खुशी से झूम उठता है कि हाँ, ये वही तो शख्स है जिसने मां बिंजिन पर आवाज उठाई। हाँ, ये वही तो शख्स है जिसने नरेंद्र मोदी को सदन में एक जंगली सुअर कहा। हाँ, ये वही तो शख्स है जो यतीमों के लिए भागता है। हाँ, ये वही तो शख्स है जिसको
تو گائے کے نام پر, ٹوپی کے نام پر, عبادت کے نام پر اگر کسی مسلمان کو مارا گیا تو کسی راہل نے, کسی شندے نے یا کسی اجیت پوار نے آواز نہیں اٹھائی, لیکن میرے قائد نے وہاں پر کھڑے رہ کر مسلمانوں کے حق میں بولا کہ ہمارے دلوں کو اطمینان نہیں ملتا, کہ ہمارے دلوں کو تسکین نہیں ہوتی کہ ہاں کوئی تو ہے ہمارے بولنے والا. ناندیڑ میں حالات خراب ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے؟ پولیس کا ظلم ہو, بجرنگ دل کا ظلم ہو, شیو سینے کا ظلم ہو, بی جے پی والوں کا ظلم ہو, کوئی بھی فرقہ پرست یا پولیس والا, میرے تمام باغبان برادری کے لوگوں بتاؤ, جب ظلم کرتا ہے تو تمہاری نگاہ کس کی طرف ہوتی ہے؟ کس کی طرف ہوتی ہے؟ کس کی طرف دیکھتے ہو؟ ہم تم مل کر انشاءاللہ تعالی ایک تاریخ بنائیں گے. کوئی نہیں آتا میرے بھائی, اپنوں کا درد اپنوں کو ہوتا ہے, غیروں کو نہیں ہوتا. مجلس اتحاد المسلمین نے ہمیں وہ درس دیا ہے, وہ سبق دیا ہے, وہ سمجھایا ہے کہ کسی بھی وقت کسی مسلمان کا فون آ جائے اس کا سہارا بنو, اس کی تکلیف میں کام میں آؤ, اس کی تکلیف میں اس کا ساتھ دو. تکلیف میں ساتھ دینے والوں کی جماعت مجلس اتحاد المسلمین ہے. ناندیڑ میں انگنت واقعات ہوئے, کئی ایک واقعات ہوئے, اگر ان واقعات کو سناؤ تو شاید یہ وقت کافی نہیں ہوگا, لیکن آپ بھی دیکھ رہے ہیں کہ سب سے پہلے اگر کوئی جماعت پہنچتی ہے تو مجلس ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ شکایتیں ہوں گی آپ کی, ان شکایتوں کو ختم کیا جائے گا, شکایتوں کو ختم کیا جائے گا, لیکن شکایتوں کی وجہ سے اپنے ووٹوں کو تقسیم نہ کرو. آپ کو اللہ, اس کے رسول کا واسطہ, وقت کی نزاکت کو سمجھو. اپنی مذہبی شناخت کو بچانا ہے, ہم کو بچانا ہے, اپنے بچوں کے مستقبل کو بچانا ہے. ہم کو متحد ہونا پڑے گا, منظم ہونا پڑے گا. آج اغیار یہ ٹکٹکی لگائے ہوئے ہیں کہ وہ اویسی جو مسلمانوں کے لڑتا ہے, وہ اویسی جب بھارت کے مسلمانوں کی آواز اٹھاتا ہے تو اس کو ختم کرنے کے لیے گولیاں چلائی جاتی ہے. وہ اویسی جو اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر کبھی بہار میں جاتے ہیں, کبھی اتر پردیش میں جاتے ہیں, دہلی کے فسادات ہوتے ہیں تو دہلی کے فسادات میں جاتے ہیں. آج اس اویسی کے نمائندوں کو ناندیڑ کا مسلمان جتاتا ہے یا نہیں جتاتا؟ سبا دیکھ کے اس کی نیند اڑ گئی. حقیقت کہہ رہا ہوں, 11, 12, 13, 14, 15 کے اندر الحمدللہ 2, 18 اور 7, 8, 5 جہاں جہاں مجلس کے لوگ ہیں انہوں نے طے کر لیا ہے کہ ہم 15 تاریخ کے دن مجلس کا ساتھ دیں گے. تو عمران کالونی لکشمی نگر والوں, ہاتھ اٹھا کر گواہی دو کہ انشاءاللہ تعالیٰ تم مجلس کا ساتھ دیں گے. ساتھ دیں گے نا انشاءاللہ تعالیٰ؟